हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की बात करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इस चैप्टर का आज हम बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन में हम आपको सेल बताएंगे क्या होता है और उस सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस बारे में आज बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और केमिस्ट्री का मीन्स होता है केमिकल, यानी कि कहीं ना कहीं हम केमिकल में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कुछ ऐसा होगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे क्या कराई? कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उससे कुछ केमिकल रिएक्शन कराएंगे, या हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन से क्या बनाए? इलेक्ट्रिसिटी बनाए। तो इसमें हमें दो पॉइंट पढ़ने होते हैं कि क्या पढ़ेंगे कि या तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और उससे केमिकल रिएक्शन होगी, या कोई केमिकल रिएक्शन होगी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये दो पॉइंट के बारे में हमने बात करनी है। तो इसमें क्या है, जो मेन पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी में सेल होता है, और जो सेल है वो सेल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने इसमें दो सेल पढ़ने होते हैं, सेल, और उस सेल के जो टाइप हैं वो टाइप्स क्या होते हैं सेल के? सेल हमारे इसमें टू टाइप्स के होंगे। कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेकंड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है कि हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी दी, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कराएगा? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या करेगा? हम उस सेल में कोई इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने रिएक्शन करानी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मीन्स है इलेक्ट्रिसिटी दी और उससे केमिकल रिएक्शन कराई। और नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी, इलेक्ट्रिक, विद्युत जो बिजली होती है वो बनती है। देखिए क्या लिखते हैं इसमें होगा कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काहे में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस सेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारा इसमें जो मेन वर्क है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है, जिसे हम डेनियल सेल भी बोलते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल के ऊपर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा सेल का, जिसे हम बोलते हैं डेनियल सेल। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और या इसे बोलते हैं हम क्या? डेनियल सेल। डेनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसे अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें इसका बहुत सारा रोल होता है इस चैप्टर में। तो समझते हैं क्या क्या इसमें पोर्शन दिया हुआ है, क्या क्या नहीं है। देखते हैं, इसमें टू हाफ सेल होते हैं। फर्स्ट हाफ सेल क्या होगा? ये एक हाफ सेल लेते हैं ये, और एक सेकंड हाफ सेल लेंगे ये वाला। तो दो हाफ सेल हो गए इसमें। फर्स्ट हाफ सेल ये वाला ले लिया, सेकंड हाफ सेल ये ले लिया। फर्स्ट हाफ सेल में हमने एक इलेक्ट्रोड लगाना है, जो कोई भी मेटल की रोड होगी। और रोड किस मेटल की होती है? डेनियल सेल में। डेनियल सेल में जो स्पेशली रोड होती है वो होती है जिंक की, यानी कि ये होगा Zn। और इसमें जो हम सॉल्यूशन फिल करते हैं वो सॉल्यूशन का होता है, जिसकी रोड ली हमने उसी का ही सॉल्यूशन फिल करना होता है। तो रोड काहे की ली? Zn की।
और इसमें जो सॉल्यूशन फिल होगा वो होगा ZnSO4, और ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन होगा ZnSO4 का, एक्वस सॉल्यूशन फिल करते हैं। नेक्स्ट इस वाले में जो राइट साइड वाला होता है, उस राइट साइड वाले में हमने क्या करना होगा, इस वाले में हम एक रोड लेते हैं, किसकी, ये ली हमने कॉपर की। तो सॉल्यूशन काय का फिल करते हैं, सॉल्यूशन फिल करते हैं कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट का भी क्या लेना है हमें, एक्वस सॉल्यूशन लेना है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन फिल करते हैं। तो दो हाफ सेल हो गए हमारा, ये फर्स्ट हाफ सेल हो गया और ये सेकंड हाफ सेल हो गया। फर्स्ट हाफ सेल में क्या होगा, अब इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वायर से कनेक्ट कर लिया, ये रहा, ये स्विच लगा दिया इसमें हमने और ये कर दिया ऐसे कनेक्ट। तो जैसे हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी किधर जा रही है। तो जब इस वायर से कनेक्ट कर लिया हमने, तो कनेक्ट करने के बाद ये सेल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि चार्ज नहीं चल रहा है इसमें, सेल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक ही सर्किट से ऐड हुआ है, बीच में कुछ ऐड नहीं हुआ। तो सेल को ऐड करने के लिए हम उसमें बीच में क्या करते हैं, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन भी रहे, और एक इलेक्ट्रोलाइट भी भरते हैं जिसे हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो हम साल्ट ब्रिज इसमें बीच में फिल कर देते हैं, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया हमने, और साल्ट ब्रिज लगाने के बाद हमारा सेल कंप्लीट हो गया। ये साल्ट ब्रिज लगा दिया, और इस साल्ट ब्रिज में क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। इसमें क्या फिल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl ले लेंगे, NaNO3 ले लेते हैं, तो इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और एक लेते हैं अगार, अगार प्लस अगार, इसका एक पेस्ट होता है। अगार का मीन्स होता है पॉलीसेकेराइड्स का पेस्ट होता है। तो ये दोनों हमने इसमें फिल कर लिए। क्या वर्क होता है इसका वर्क आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वर्क फिलहाल क्या है कि ये वर्क क्या करेगा, ये इसकी सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन इसके जो आयन होते हैं वो डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन में वो टेक पार्ट नहीं करते हैं, बट उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इस वाले में यहाँ से Zn से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और Zn से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से साइन का आ जाता है माइनस का, लेकिन ये होता क्या है, एनोड, ये एनोड होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्या है, प्लस का साइन आएगा, और ये होता है हमारा कैथोड। तो एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। तो एनोड और कैथोड के बीच में क्या रिएक्शन चल रही है, सेल में इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है, और करंट किस साइड फ्लो होगा, इस साइड। तो ये बताएगा कि जी करंट इस साइड फ्लो होगा। ये कब होता है, जब हम स्विच को क्लोज करते हैं। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाने लगे, और इलेक्ट्रॉन जाने लगे तो करंट क्या हो गया, इसके अपोजिट चलने लगा। तो ये सेल के अंदर का प्रोसेस होता है। अब सेल के अंदर का इस साइड में क्या होता है, इस साइड वाली रिएक्शन में जहां एनोड वाला पोर्शन होता है, जहां एनोड पोर्शन होगा, उस एनोड पर क्या होना है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं इस वाले पोर्शन को। इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है, एनोड हाफ सेल भी है, एनोड हाफ सेल। तो इस वाले में क्या हुआ, आगे चल रहे हैं, आगे क्या होता है, कैथोड होगा। तो ये क्या होता है, कैथोड हाफ सेल, ये कैथोड हाफ सेल हो सकता है। और सेकंड क्या होगा, इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, रिडक्शन हाफ सेल, इसे रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं। तो दो बातें हो गई, यानी कि इस सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस सेल में क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब हमने इसकी रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन कैसे होती है, कौन सी रिएक्शन इसमें यूज होती है और कौन सी नहीं होती है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन था कि हमें इस तरह से सेल को मेंटेन करके इस तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हम सेल की रिएक्शन देखेंगे। सेल में रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बात कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, यहाँ पर ये होगा हमारी, यहाँ पर क्या हुआ, एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, ये Zn है, ये Zn क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हमने करना है कि Zn जो है हमारा ये सॉलिड फॉर्म में है, देखो सॉलिड रोड है, फिर क्या करेंगे इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में, Zn2 प्लस में, और Zn2 प्लस कैसा, एक्वस में कन्वर्ट हो गया क्योंकि नीचे आ गया, और प्लस में क्या दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और जैसे ही जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये वाला प्रोसेस हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, नेक्स्ट इस वाले में चलते हैं। इस वाले में यहाँ से जो Cu2 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेकर के इस रोड पे आकर के लग जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन होती है कि Cu2 प्लस एक्वस में से निकलेगा और जो इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को लेगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऐसे में कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये वाली रोड कैसी होती है, ये वाली रोड पतली होनी शुरू हो जाएगी, ये वाली रोड मोटी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद ये सेल जो है वो हमारा बेकार हो जाता है क्योंकि ये रोड खत्म हो जाती है। तो ये बात हमने इसमें एनोड पे ये प्रोसेस हुआ और कैथोड पर ये प्रोसेस हुआ, ये बात हमारी समझ आ गई। अब हम आगे जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो देखते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछता है इसमें कि सेल रिएक्शन बताइए, सेल रिएक्शन क्या होती है, या आपसे पूछ लेगा कि जी इसमें हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन बताइए, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा, सेल इक्वेशन आएगी, सेल पोटेंशियल आएगा, 3 चीजों पर हमारे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट ईयर भी इसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि हमें सेल को रिप्रेजेंट करना था, या कहीं पर न्यूमेरिकल आता है जिसमें सेल को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको बता देते हैं कि ऐसे करना है। तो हम नेक्स्ट लिख रहे हैं, इसमें सेल रिएक्शन पढ़ रहे हैं क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम इसमें सेल में क्या रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक, तो क्या क्या रिएक्शन हो रही थी, हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हुआ था। उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हुआ था कि ऑक्सीडेशन में ऐसा हुआ कि Zn आया, वो सॉलिड था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और लूज करने के बाद एक्वस में कन्वर्ट हो गया और प्लस में क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ये होता है काइम में हमारा, ये है इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्सीडेशन पोर्शन में। नेक्स्ट रिडक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट रिडक्शन में कॉपर एक्वस आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद काइम में कन्वर्ट होगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन हो रही थी उसमें, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या थी, रिडक्शन थी, ये रिडक्शन वाला पोर्शन हो गया। अब क्या करना है, इसमें सेल की नेट रिएक्शन लिखनी है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, अगर हम लिखें कि नेट सेल रिएक्शन, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा, Zn सॉलिड, उसके बाद प्लस Cu2 प्लस एक्वस, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तो चले गए तो आएगा Zn2 प्लस, Zn2 प्लस एक्वस आएगा, और उसके बाद प्लस में क्या आएगा, कॉपर, और कॉपर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये नेट सेल रिएक्शन होती है। कभी कभी नेट सेल रिएक्शन दे दी जाती है, सेल का रिप्रेजेंटेशन पूछता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, सेकंड जो है वो है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, और सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सेल को रिप्रेजेंट करना होता है, कैसे सेल बनाया हुआ है। तो सेल कैसे बनाया हुआ है, देखो एक साइड में क्या हुआ, Zn ये सॉलिड था, उस Zn को हमने एक बॉक्स लिया था, उसमें जो हाफ सेल बनाया था कि Zn की रोड थी, उस रोड में किस रोड को किस में डाल दिया था, Zn2 प्लस एक्वस में डाल दिया था, ऐसा ही तो किया था। फिर एक अलग से सेल चैम्बर था, इसे क्या बोल रहा था, इसे बोलते थे जिंक हाफ सेल, ये जिंक हाफ सेल था। इसके बाद आगे हमने क्या किया था, कॉपर वाले में हुआ था। कॉपर वाले में क्या था कि कॉपर 2 प्लस से क्या बन रहा था, कॉपर बन रहा था। तो ये हमारा क्या था, कॉपर का हाफ सेल था, ये कॉपर हाफ सेल था। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, जब इनको ऐड किया था साल्ट ब्रिज से, तो क्या आया था, Zn2 प्लस एक्वस, फिर क्या लगाया था, साल्ट ब्रिज लगाया था। साल्ट ब्रिज के बाद इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था, Cu। तो ये वाला जो हमने बनाया, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी आपको क्या करते हैं, ऐसी एक रिएक्शन दे दी जाती है, जैसे ये दे दिया, इसमें पूछा कि जी आप अपने ये सेल की रिएक्शन लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, या आपको नेट सेल रिएक्शन दे दी और उसके बाद क्या पूछता है कि जी हमें
सेल रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन और ये एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो इसमें हमने क्या करना, बस सेल रिप्रेजेंटेशन ये समझना कैसे है, ये सेल जैसे हमने बनाया उसी के जैसा ये हाफ इलेक्ट्रोड साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो। इसमें तो ये सेकंड में क्या करना होता है इसको, कि इसका फर्स्ट पकड़ेंगे, इसका ये फर्स्ट यहाँ लगाया, फिर इस वाले का फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे, फिर इसका सेकंड पोर्शन एरो के बाद, और फिर इसका सेकंड पोर्शन। तो ये होता है हमारा नेट सेल रिएक्शन होती है। एक टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो अब हम कर लेते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल में क्या है, थर्ड पोर्शन था सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल में क्या रिप्रेजेंट करना होता है कि हमारा होगा ई नोट सेल इक्वल टू, यानी कि उसमें 2 सेल गिवन होते हैं और एक सेल का हमने क्या करना होता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ई नोट सेल रिडक्शन पोटेंशियल लेना है जी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि सीधा सा ये कर सकते हैं, जो हमने सेल बनाया था इस टाइप का, उस सेल बनाने में इस साइड में क्या होता है हमारा कैथोड होता है, और कैथोड क्या है राइट साइड में है, और इस साइड में क्या है ये लेफ्ट में होता है। तो लेफ्ट में क्या है एनोड है। तो कैथोड और एनोड को अगर हम ऐसे लिख लें, एनोड है कैथोड है, तो ये क्या था, इसको राइट साइड भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं लेफ्ट। तो क्या मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ई नोट सेल इक्वल टू क्या आएगा, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है आर साइड में, माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी कर सकते हैं। इससे भी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है कि आपको 2 वैल्यू दे दी जाएगी और उसके बाद ये कर इसके में से सेल पोटेंशियल निकालना होगा। और कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो आता है, इसमें न्यूमेरिकल कैसा आएगा कि जी आपको 2 सेल दे दिए जाएंगे, एक का सेल पोटेंशियल निकालना होता है, फिर उसको आगे नॉर्मलिस्ट इक्वेशन में पुट करना होता है। तो ये हमारा इसमें सेल पोटेंशियल हो गया। अब हमने सेल पोटेंशियल के बाद एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आता है जिसमें हमें करना होगा क्या, कि जो साल्ट ब्रिज है उस साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन हम देख लेते हैं। तो क्या है हमारा, हम लिखेंगे मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के क्या मेन फंक्शन होते हैं वो हम देख लेते हैं, क्या क्या है हमारे साल्ट ब्रिज के मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या है कि ये एक तो क्या करता है रिएक्शन फर्स्ट, इसने कहा मेन फंक्शन में कि ये सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स मेंटेन क्या करता है, न्यूट्रलिटी ऑफ सेल, यानी कि ये सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इट्स नॉट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे, इट्स डू नॉट टेक पार्ट इन, इट्स डू नॉट टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस क्या करता है कि न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन कर रहा है लेकिन उसके साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है। और क्या करता है ये रिड्यूस कर लेता है किसको, जो थर्ड पोर्शन है वो है कि टू इट्स रिड्यूस लिक्विड जंक्शन। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, उस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, जिससे कि ये लिक्विड जो हमारा सेल था, इस सेल के जो लिक्विड हैं ये वाले यहाँ से ये इसमें ना जाए, इसको क्या, इसको भी रोक लेता है। तो 3 पॉइंट मेन होते हैं इसमें, क्या क्या है कि ये मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी ऑफ सेल की, और सेल में टेक पार्ट अपने जो आयन है उसके आयन टेक पार्ट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन क्या है वो रिड्यूस कर लेता है जंक्शन पोटेंशियल को। तो ये हमारा सेल था। तो इस सेल में हमें 3 पॉइंट पढ़ने थे, मेन कौन कौन से पॉइंट होते हैं,
फर्स्ट पॉइंट था हमने कि सेल को रिप्रेजेंट करना होता है, पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो है एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो हमारा एनोड होता है, और जो कम रिएक्टिव होता है वो कैथोड होता है। तो उसी के बेसिस पर हम उसको सेल को एनोड और कैथोड बनाते हैं।